नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड गुनहगार जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर एक बार फिर से जंग तेज़ हो गई है। यह लड़ाई अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन बनाम चीन की है। इन तीनों देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मसौदा रखा है और वो ये कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए। आपको याद होगा कि 13 मार्च को जब डेडलाइन ख़त्म हो रही थी, उस दिन आधी रात चीन ने अपनी तरफ से वीटो रखा था और वीटो के ज़रिए उस प्रस्ताव को रद्द करवा दिया था जिस प्रस्ताव के ज़रिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। वो 10 दिनों की एक मियाद थी और उस मियाद के ख़त्म होते होते आखिर दिन चीन ने अपनी तरफ से वीटो ला दिया था। इस बार स्थिति थोड़ी दूसरी है। वह जो प्रस्ताव था, वह प्रस्ताव सैंक्शंस कमेटी के सामने लाया गया था और वहाँ वोट हुआ था और उसके बाद 10 दिनों की मियाद रख दी गई थी कि यह सदस्यों की राय है, किसी को एतराज़ हो तो वो जता सकता है, और चीन ने अपना वीटो ला दिया था। इस बार सीधा सुरक्षा परिषद में मसौदा लाया गया है और इसमें यह मियाद जो 10 दिनों की होती है, ये नहीं होगी। चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद वोट, और वोट के बाद उसी समय यह तय हो जाएगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है भी या नहीं। ऐसे में चीन बिफरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 सदस्य हैं, उनमें से 14 मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के पक्ष में वोट करेंगे और चीन उसके खिलाफ करेगा। चीन पूरी दुनिया में एक आतंकवादी और आतंकवादी संगठन का पैरोकार कहलाएगा। उसके बारे में पूरी दुनिया में राय ठीक नहीं जाएगी। इसलिए वो अमेरिका पर सवाल कर रहा है और कह रहा है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के नियम कायदों के खिलाफ जाकर के काम कर रहा है। इतनी जल्दी वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसको भारत का जो प्रयास है उसको कामयाब करना है। अमेरिका दरअसल संयुक्त राष्ट्र का हाथ मरोड़ रहा है और वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कर रहा है, यह चीन कह रहा है। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जिस देश में 10 लाख मुसलमानों पर अत्याचार होता हो, वह देश मुसलमानों की पैरोकारी करता हो, उनकी हिफाजत की बात कह करके उन लोगों की सुरक्षा करता हो जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक आतंकवादी संगठन के सरगना को बचाने के लिए वो वीटो का इस्तेमाल करता हो, तो चीन कैसा देश है दुनिया को समझना चाहिए और चीन को अपने बारे में भी राय ठीक करनी चाहिए। अपने भीतर चीन झांके, ना कि वो अमेरिका पर सवाल करे। लेकिन कुल मिलाकर के अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का यह जो मसौदा है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है, उसको लेकर के एक लड़ाई सी संयुक्त राष्ट्र में है। और आप यह मानिए कि भारत का जो कूटनीतिक प्रयास रहा है, भारत सरकार जो लगातार दबाव है, उसकी वजह से भी यह तेज़ी आपको संयुक्त राष्ट्र में दिख रही है। जिस दिन भी वोट होगा, अभी वोट की तारीख तय नहीं है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जो सदस्य देश हैं, उनकी राय को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उस रोज़, यानी कि वोटिंग के रोज़, चीन अलग थलग पड़ जाएगा और बाकी 14 देश अलग होंगे। इसलिए उसको मसूद अजहर के ख़िलाफ़ जो प्रस्ताव है उस पर हामी भरनी पड़ेगी, ताकि वो दुनिया में अपनी नाक बचा सके, अपनी आँख का पानी बचा सके। और अगर ऐसा होता है तो यह भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज़ सईद की तरह ही जैश ए मोहम्मद का जो मुखिया है मसूद अजहर, वह भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। और इन दो आतंकवादियों को जिस देश में पनाह मिल रही है, उस देश के ख़िलाफ़ बहुत सारी कार्रवाइयाँ तब की जा सकती हैं। पहला तो यही हो जाएगा कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में साथ नहीं है, बल्कि वो आतंकवादियों का पनाहगाह है, वो उनको सुरक्षा दे रहा है। इसलिए FATA जो टास्क फोर्स है
जिसके अप्रूवल के बाद दुनिया के तमाम जो वर्ल्ड बैंक या IMF या बाकी संस्थाएं लोन देती हैं वो पाकिस्तान को नहीं मिल सकता है, क्योंकि FATA की रैंकिंग में पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत नीचे आ जाएगी। वो ग्रे एरिया में अभी है, नीचे जा सकता है। पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ जाएगी, पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए जिस दिन भी वोट है सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने को लेकर के, वह दिन भारत के लिए भी अहम दिन होगा। फिलहाल इतना ही। अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपसे वही गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय दें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर लें। नमस्कार।